जोहार साथियों, मैं हूँ राजवीर। आप सभी का स्वागत है झारखंड जी के हम में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का जनजातीय विद्रोह। साथियों, इससे पहले हम लोग दो विद्रोह पढ़ चुके थे, चुआर विद्रोह और ढाल विद्रोह। आज हम लोग पढ़ते हैं चेरो विद्रोह के बारे में। चेरो विद्रोह जो हुआ था वो 1800 से 1818 तक चला था। ठीक है, इसका विद्रोह में क्या था रीजन कि जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे कि जो चेरो जो जनजाति है उससे जबरन कर वसूलते थे। ठीक है, मुंह कर लेते थे। इसके कारण जो चेरो जो थे उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और विद्रोह करने के कारण क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे इसे दबाना चाहते थे। ठीक है, चेरो को। इसके प्रमुख नेता कौन थे उस समय? तो भूखन सिंह या भूषण सिंह, भूखन सिंह को ही भूषण सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेज का दमन करता लगातार चलता रहा। जो अंग्रेज जो थे इसका जो विद्रोह कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो विद्रोह कर रहे थे उसको दबाना चाहते थे। ठीक है, चेरो को। इसका परिणाम क्या निकला? 1809 ईस्वी में जमींदार पुलिस बल का गठन किया गया। ठीक है, जमींदार पुलिस बल का गठन किया गया। पुनः चेरो जो थे पुनः फिर से भड़क गए। इसके पीछे क्या रीजन था? तो 1814 ईस्वी में पलामू परगने की नीलामी कर जा रही थी। जो उसकी पलामू जो उसका जमीन था, ठीक है, उसका नीलामी हो रहा था। इसके कारण क्या हुआ, चेरो फिर से भड़क जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो अंग्रेज जो थे वो पलामू को कब्जा कर शासन दायित्व भारदेव को सौंपता है। जिसका राजा कौन रहते हैं? भारदेव के राजा कौन थे? घनश्याम सिंह। ठीक है, अरे ये किसके दमनकर्ता में हुआ था? तो कर्नल जोन्स। ठीक है, अंग्रेज के विद्रोह दमनकर्ता कौन थे? कर्नल जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर 80 तक। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह कई चरणों में हुआ था। ठीक है, झारखंड का संथाल परगना जो क्षेत्र है उधर आपको देखने को मिलेंगे पहाड़िया जनजाति। ठीक है, ये आपको राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ के क्षेत्र में ज्यादातर मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो विद्रोह क्यों हुआ? ठीक है, तो विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि देखिए उस समय का जो समय था, ठीक है, उस समय जो 1772 से लेकर 80 का जो समय रहा, उस समय ना अकाल पड़ता था। ठीक है, इसके कारण से क्या करते थे, जो पहाड़िया जो थे वो जंगल पे रहते थे। और जब मलाकाल खत्म होता था तो वो मैदानी भागों में आके उस वहाँ पे जो खेती हुए जो अनाज था उसे लूट पाट करके वो फिर से पहाड़ पे चले जाते थे। ठीक है, ये जो समय था ये अकाल का समय था, है ना? कब था? 1770। ठीक है, पहाड़िया क्या करते थे, तो वो आते थे मैदानी भागों में और लूटपाट करके वो फिर से वापस चले जाते थे। ठीक है, पहाड़ों में। इससे क्या हुआ कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है ना? इसका परिणाम क्या होता है, जो वारेन हेस्टिंग्स जो है, ठीक है, ये पहाड़िया को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। ठीक है, बोलता है पहाड़िया को कि तुम मतलब ऐसे मत करो, तुम लूटपाट मत मचाओ। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, तो अपने विश्वास में लेना चाहता है पहाड़िया को ताकि तुम लूटपाट ना मचाओ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1778 ईस्वी में क्वीनलैंड राजमहल का पुलिस अधीक्षक बनाया जाता है। ठीक है, और 47 धनुर्धर को, ठीक है, कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेना पड़ता है। ठीक है, और 1300 धनुर्धरों को, ठीक है, जिसकी वेतन रखा जाता है 2 रुपए से 10 रुपए तक। ठीक है, 1790। ठीक है, क्वीनलैंड का प्रयास जो है, जो पहाड़िया जो थे उन्होंने साजिश समझना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जो क्वीनलैंड था वो समझाने का प्रयास कर रहा था, तो जो पहाड़िया जो थे उन्होंने क्या सोचा कि हमारे प्रति साजिश हो रहा है। ठीक है, जगन्नाथ देव के नेतृत्व में फिर से विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे आता है 1781 से लेकर 82। ठीक है, 1781 से 1782। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, संथाल परगना के सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य के, ठीक है, जो रानी महेश्वरी थी, कहाँ की थी? महेशपुर राज्य की रानी थी। ठीक है ना? इन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ की जो जमीनें थी, ठीक है, उसे दामिनी कुहन में परिवर्तन कर रहा था। ठीक है, मतलब सरकारी जमीन में परिवर्तन कर रहा था। तो रानी सर्वेश्वरी जो थी उन्होंने भी इसका विरोध किया। ठीक है, और रानी जो सर्वेश्वरी रहती है इसकी भी जमीनें छीन ली जाती है, पहाड़िया का भी जमीनें छीन लिया जाता है। ठीक है, और इसका जो जमीनें था उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, और 6 मई 1807 को, ठीक है, भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं।